अच्छा, आज ना हमने डिस्कस करना है कि पिक्सेल क्या चीज़ है, उसको किस तरीके से ट्रैक किया जाता है और क्या-क्या। मैं ना सबसे पहले नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, पहले मैं ना पिक्सेल वाला ज़रा स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, पिक्सेल बेसिकली क्या चीज़ होती है? दोबारा से मैं समझा रहा हूँ, आप गौर से ज़रा सुनो, कॉपी रजिस्टर पकड़ लो। पिक्सेल बेसिकली मेटा पिक्सेल, पिक्सेल नहीं, बेसिकली मेटा पिक्सेल क्या चीज़ है? मेटा पिक्सेल बेसिकली एक कोड होता है, ठीक है? कुछ डिजिट्स का क्या हुआ? अच्छा, कुछ डिजिट्स का एक कोड होता है और एक स्पेसिफिक आईडी होती है। बेसिकली एक कोड, एक आईडी होती है पिक्सल, ठीक है? वो कोड आपकी वेबसाइट के बैकएंड पे जाके इंस्टॉल होता है। मतलब ये एक वेबसाइट है ना, इस वेबसाइट के बैकएंड पे एक कोड इंसर्ट किया है, ठीक है? उस कोड को जो मेटा ने हमें प्रोवाइड किया है, मेटा ने हमें एक कोड प्रोवाइड किया है जो कि हमने वेबसाइट के बैकएंड पे जाके कनेक्ट किया है। अब उस कोड का काम क्या है कि उसने हमारी वेबसाइट के मेटा को हमारी वेबसाइट की एक्सेस मिल जाती है, जिससे वो क्या करता है कि ऑडियंस को ट्रैक कर रहा होता है। अब लेट सपोज मेरी वेबसाइट, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी वेबसाइट के ऊपर पिक्सल इंस्टॉल है कि नहीं है? उसके लिए मैंने एक एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है जिसको हम मेटा पिक्सल हेल्पर कहते हैं, ठीक है? मेटा पिक्सल हेल्पर आज का टॉपिक है, मेटा पिक्सल हेल्पर। अब मेटा पिक्सल हेल्पर डाउनलोड कहाँ से होगी और ये है क्या चीज़ है? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपने सिंपल क्रोम पे जाना है, वहां पे आपने मेटा पिक्सल हेल्पर लिखना है और गूगल क्रोम एक्सटेंशन के नाम से आपने आएगा। आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे चले जाना है, मेटा पिक्सल हेल्पर क्रोम वेब स्टोर के नाम से, ठीक है? यहाँ पे आपने जाना है, जाने के बाद आपके सामने एक डैशबोर्ड ओपन होगा, ठीक है? यहाँ पे आपके सामने ऐड टू क्रोम के नाम से बटन आ रहा होगा, आपने बटन को क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली आपका ना पिक्सल आपके टॉप पे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? जैसे मेरा भी यहाँ पे बता रहे 9 पिक्सल। अब फर्ज कर लो मैं इस वेबसाइट पे आता हूँ, मुझे ये बता रहा है कि मेरी वेबसाइट के ऊपर एक पिक्सल आया है, zariba.pk मेरी वेबसाइट का नाम है, उसके ऊपर एक पिक्सल आया है, ठीक है? और पिक्सल की एक स्पेसिफिक आईडी है, ठीक है? और ये आईडी हर वेबसाइट की डिफरेंट डिफरेंट पिक्सल्स लगे होते हैं। बेसिकली मेटा एक हर वेबसाइट के लिए डिफरेंट डिफरेंट कोड निकालता है जो कि सिर्फ एक ही वेबसाइट के साथ इंसर्ट किया जाता है, ठीक है? अब इस मेटा के पास पूरा कंट्रोल चला गया है। अब मैं फर्ज कर लो मैं ऐड देके, वैसे मैं वेबसाइट पे आया हूँ, अब मेरी प्रॉपर ट्रैकिंग हो रही है। अब जरा नोटिस करो, मुझे मेटा इस टाइम ट्रैक कर रहा है। अब लेट सपोज मैं इस प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, पहले यहाँ पे क्या शो कर रहा था? पेज व्यू, मतलब कि यार हम सिर्फ पेज व्यू स्क्रॉल कर रहा है। अब यहाँ पे क्या शो करेगा? अभी देखना जरा, यहाँ पे एक चीज आएगी, अभी प्रॉपर जरा रीलोड हो जाए, ठीक है? इसको जरा रीलोड होने देते हैं, प्रॉपर अभी रीलोड हो रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे मेरी एक एक एक्टिविटी को मेटा ट्रैक कर रहा है कि यार हम इस टाइम क्या कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस टाइम यार हम प्रोडक्ट पेज पे आया है, ठीक है? यहाँ पे इस टाइम स्क्रॉलिंग कर रहा है। अब यहाँ पे दो आगे ना, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि यार हम इस टाइम कंटेंट को व्यू कर रहा है। अब वो बता रहा है, अगर मैं इसको ना मजीद फर्दर पे क्लिक करूं तो वो मुझे बता रहा है कि इस टाइम मैं प्रोडक्ट को स्क्रॉल कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो 1095 है, 1095 प्रोडक्ट की प्राइस है, ठीक है? ये थोड़ा सा नीचे मैं करता हूँ और दिखाता हूँ, ठीक है? ये देखो ना, यहाँ पे प्रॉपर एक एक चीज की डिटेलिंग बता रहा है। इस टाइम प्रोडक्ट को मैं व्यू कर रहा हूँ, प्रोडक्ट का नाम ये है, इस टाइम उसकी प्राइस ये है, एक एक चीज की डिटेलिंग बता रहा है, ठीक है? अब वो देखो ना, 1095 प्रोडक्ट की प्राइस है। अब फर्ज कर लो कि मैं यहाँ पे एज अ कस्टमर ऐड टू कार्ड किया, अब वो ये भी मेरा स्कैन ट्रैक कर रहा है कि यार हमने इस टाइम ऐड टू कार्ड भी किया है। एक मैं अभी दिखाता हूँ, और जरा हैंग हो गया। चलो मैं ना चेकआउट तक लेकर जाता हूँ, आपको भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मैं चेकआउट पे आया, चेकआउट में आने के बाद वो ये भी ट्रैक कर रहा है कि इस टाइम हम चेकआउट के ऊपर आया। एक मिनट, जब तक पूरा रीलोड नहीं हो जाता ना, तब तक ये आपका मेटा ट्रैक नहीं कर सकता। अभी इस टाइम उसके पास मेरा एक एक एक्टिविटी रिकॉर्ड हो रही है। जब हम मेटा के ऊपर, फेसबुक के ऊपर अपनी एड्स रन करते हैं ना, एड्स रन करने के बाद जब एड्स से जो वेबसाइट पे जो ऑडियंस जाती है, उसकी एक एक ट्रैकिंग हो रही होती है। अब वो देखो, मैं चेकआउट के ऊपर आया हूँ, इस टाइम मैंने चेकआउट का पेज ओपन किया हुआ है जहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फोन नंबर, लास्ट नेम, फादर नेम, सारी की सारी डिटेल्स मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। ऐड करने के बाद अब वो मुझे बता रहा है इस टाइम इनिशिएटेड चेकआउट में हूँ। अब देखना यहाँ पे मैं, अभी मैंने अपना नाम नहीं लिखा, डिटेल्स नहीं ऐड की, अभी सिर्फ मैं कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे एरर शो कर रहा है। और इसकी भी वो देखो ना, इसने उसको भी देखो, वो कह रहा है कि पहले क्या आ रहा था, और हमने एक बटन पे क्लिक किया, मतलब पहले ये दो चीजें आ रही थी, पेज व्यू और इनिशिएटेड चेकआउट। अब ये भी आ गया कि ऐड पेमेंट इन्फो, मतलब मैंने ऐड पेमेंट इन्फो किया है,
और एक बटन क्लिक किया, लेकिन वो पेमेंट इन्फो क्लियर नहीं हुआ। अब जैसे ही मैं यहाँ पे अपनी डिटेल्स ऐड करूंगा, कंप्लीट ऑर्डर पर क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे परचेज के नाम से आ जाएगा बटन। तो कहने का मतलब ये है कि ये बेसिकली आपका डाटा को ट्रैक करने के लिए यूज हो रहा होता है। फेसबुक की वेबसाइट के साथ एक अथॉरिटी लग जाती है, जिससे उसको कंट्रोल मिल जाता है कि पूरी की पूरी वेबसाइट का कंट्रोल मिल जाता है, जिससे वो एक एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहा होता है। अब फर्ज कर लो मैं यहाँ से चले भी जाता हूँ ना, मैं यहाँ से अब लीव कर दिया, मैंने वेबसाइट ही बंद कर दी है। अब मैंने वेबसाइट बंद कर दी है, अब मेटा मुझे एक एक पल की खबर मेरी रख रहा है, ठीक है। वो 7 दिन तक मुझे ट्रैक करता रहेगा, मेरी 7 दिन तक मेरी जो हिस्ट्री है वो निकालता रहेगा, वो देखता रहेगा अरे हम इस टाइम क्या कर रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, किस तरह जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, कितना देख रहा है, कितनी बार वेबसाइट्स पे आ रहा है। मतलब वो आपकी ना एक एक हिस्ट्री को रिकॉर्ड कर रहा होता है। पिक्सल का ये बेसिकली काम है, और पिक्सल को इंस्टॉल करने का सिंपल सा तरीका है जो कि मैंने भी आपको समझाया है, ठीक है। इजी मेथड है, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन है। सेम अगर मैं इस वेबसाइट के अंदर आऊँ, ठीक है, अगर मैं आपको इस वेबसाइट के अंदर आऊँ, तो इस वेबसाइट के अंदर मेरे ख्याल से भी पिक्सल का ना एक इशू चल रहा है, वो भी मैं भी आपके सामने क्लियर करता हूँ, ठीक है। ये मैंने वेबसाइट ओपन की है, ठीक है। आप जरा रीलोड हो जाए। रीलोड होने के बाद अभी यहाँ पे आपको मैं ना एक इशू दिखाता हूँ। इस वेबसाइट के अंदर ना थोड़ा सा पिक्सल का है भी इशू चल रहा है, तो देख लेते हैं, मे भी शायद वो इशू रिजॉल्व हो। देखा ना, अभी इशू है। अब यहाँ पे अगर मैं इस वेबसाइट के ऊपर आऊँ, तो आपने ना एक चीज देखनी है। यहाँ पे ना एक मिनट रुको, जरा रिफ्रेश इसको भी जरा करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना आपने एक चीज नोटिस करनी है, यहाँ पे ना ग्रीन कलर का आ रहा था, मतलब दूसरी वेबसाइट अगर मैं करूँ ना, वहाँ पे ग्रीन टिक आ रहा होता था और पेज व्यू आ रहा होता था। मतलब कि ये वेबसाइट के अंदर कोई ना कोई ऐसा टेक्निकल इशू है जिस वजह से हमारा डाटा ट्रैक नहीं कर रहा, ठीक है, जिस वजह से हमारा यहाँ पे एरर शो कर रहा है कि अभी पिक्सल प्रॉपर्ली वेबसाइट के साथ कनेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। अब ये इशू मैं आपको कल आई थिंक लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया, वो लेक्चर में आपको बताया था कि आपको याद होगा, जिसमें मैंने आपको बताया था शॉपिफाई और वर्डप्रेस के अंदर सबसे बड़ा फर्क ही यही है कि ये जो वेबसाइट बनी हुई है ना, इस टाइम वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है, और ये जो मैंने आपको पहली जो वेबसाइट दिखाई थी और ये जो वेबसाइट दिखा रहा हूँ, ये वेबसाइट बनी हुई है शॉपिफाई के ऊपर, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस भी यही है कि वर्डप्रेस, मैं कहता हूँ कि अभी तक मैंने 4 से 5 साल के अंदर जितनी भी वेबसाइट्स देखी है ना, जितनी भी वर्डप्रेस की वेबसाइट देखी है, उनके अंदर ऑलमोस्ट सारी की सारी वेबसाइट के अंदर पिक्सल का इशू रहता ही रहता है। ना तो प्रॉपर डाटा ट्रैक हो रहा होता है, कस्टमर चेकआउट तक भी चले जाते हैं, कस्टमर परचेज भी कर लेता है, उसका फिर भी डाटा ट्रैक नहीं हो रहा होता, ठीक है। इतना कोई इश्यूज आ रहे होते हैं, इतने ग्लिचेस आ रहे होते हैं, इतना ज्यादा ब्लंडर चल रहा होता है, जिसकी वजह से जितने भी ई कॉमर्स इस टाइम ब्रांड्स हैं, जो वाकई में ब्रांड के लाते हैं ना, जिनकी लाखों करोड़ों के अंदर सेल्स आ रही है, वो वाकई में इस टाइम शॉपिफाई को ज्यादा प्रेफर करते हैं बनिस्बत वर्डप्रेस को। वर्डप्रेस का भी आपके सामने, आपको 2 मिनट नहीं लगे, उसने कह दिया, हालांकि पिक्सल कनेक्टेड है, उसने कह दिया कि अभी नो पिक्सल फाउंड ऑन hsHomeDecor.store। मतलब इतना बड़ा ब्लंडर है हमारी वर्डप्रेस के अंदर, जबकि शॉपिफाई के अंदर ये है, इशू है ही नहीं, ठीक है। अभी मेरे थोड़ी सी नेट की स्पीड इस टाइम स्लो है, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी वेबसाइट ऊपर नीचे हो रही है, बट शॉपिफाई की जो वेबसाइट की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा। अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे ब्लू टिक लगा हुआ है और सॉरी ग्रीन टिक लगा हुआ है और आगे पेज व्यू है, जबकि आप इसका चेक करोगे उसने तो वैसे ही ना कर दिया कि पिक्सल ही नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो ये इतना मिस्टेक होती है। अब एक और चीज है, अभी फर्ज कर लो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद एक और चीज दिखाता हूँ। अब दोनों, एक मैंने एक तरफ शॉपिफाई ओपन किया, एक तरफ मैंने वर्डप्रेस ओपन किया। अब शॉपिफाई का फर्ज कर लो मैं किसी प्रोडक्ट पेज पे जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फर्ज कर लो कि मैं ना, चलो इस प्रोडक्ट पेज पे जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे वो एक तो सबसे पहले वो एरर शो कर रहा है। अच्छा, दूसरे नंबर पे मैं जाता हूँ यहाँ पे किसी प्रोडक्ट पेज पे, ये लेट सपोज मैं इस प्रोडक्ट पेज पे जाता हूँ, ठीक है। अब आप दोनों का जरा ऑब्जर्व करना, बट शॉपिफाई के अंदर कितना इजीली वो हमें प्रोडक्ट पेज के ऊपर ले आया, कितने इजीली यहाँ पे उसकी डिटेलिंग है, प्राइसिंग लिखी हुई है, प्रॉपर क्लियर नीट एंड क्लीन तरीके से। ऐड टू कार्ट का बटन आ रहा है, बाइट नाउ का बटन आ रहा है, क्वांटिटी ऐड करने की ऑप्शन आ रही है। फिर नीचे जाएं तो यहाँ पे वो बता रहा है कि आज आप ऑर्डर करते हो, कल इतना रेडी होगा, आगे डिलीवर होगा, फ्री शिपिंग। मतलब नीट एंड क्लीन तरीके से वेबसाइट के अंदर आपकी चीजें डिस्प्ले हो रही हैं। देखो कितना नीट एंड क्लीन तरीके से आपका रिव्यूज आ रहे हैं, फिर आपके ये नीचे जाके आपके प्रोडक्ट की आ रही है, डिटेलिंग आ रही है, फुल नीट एंड क्लीन आपका फुटर बना हुआ है। तो ये आपको यहाँ से अंदाजा हो गया होगा। अब यहाँ पे चेक करना, यहाँ पे आया, मेरी एक एक चीज को रिकॉर्ड कर रहा है, व्यू इवेंट। जबकि मैं यहाँ पे किसी प्रोडक्ट पे आता हूँ, मैंने यहाँ पे भी वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर भी प्रोडक्ट पेज ओपन किया है, यहाँ पे रश लगा हुआ है, एक ना रश वाली वाइब्स आ रही हैं, रश रश सा लगा हुआ है।
फिर यहाँ पे अगर हम ऊपर आए तो यहाँ पे टाइटल आ रहा है, टाइटल अच्छा आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट पेज वो आ ही नहीं रहा। अब देखो नीचे जाके ना वो आ रहा है, प्राइसिंग आ रही है। अब प्राइसिंग में कस्टमर खुद कंफ्यूज होगा कि ये 2500 का है या फिर 4500 का है। मतलब एक बंदा खुद आगे कंफ्यूज हो गया कि यार ये 2500 का है या फिर 4500 का है। मतलब इतना वो इन्होंने कंफ्यूजन टाइप बनाया हुआ है कि यहाँ पे कस्टमर आगे खुद कंफ्यूज हो रहा है। जबकि यहाँ पे आएगा कस्टमर, सीधा उसके सामने रेट है 1799 प्राइस है, और ये तो चलो एक पार्ट है वर्डप्रेस का। अब यहाँ पे मैं एक चीज दिखा रहा था, यहाँ पे उसने ट्रैक ही नहीं किया कि यहाँ पे, मतलब अगर मैं यहाँ पे ओपन करूँ पिक्सल तो यहाँ पे बता रहा है कि पेज व्यू सिर्फ हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे बता रहा है कि अभी थोड़ा सा इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे आपको बताएगा कि पेज व्यू भी हुआ है और कंटेंट व्यू भी हुआ है। हालांकि दोनों के मैं प्रोडक्ट पेज पे आया हूँ, मैं इसके भी प्रोडक्ट पेज पे हूँ, मैं इसके भी प्रोडक्ट पेज पे हूँ, मैं दोनों की वेबसाइट्स के प्रोडक्ट पेज पे आया हूँ, ठीक है। इस टाइम सिर्फ वेबसाइट की जरा मेरी इंटरनेट की स्पीड स्लो है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बट अब ये देखो ना आ रहा है मेरे पास, एक मिनट जरा ओपन हो जाए। हाँ अब देखो ना यहाँ पे मुझे बता रहा है कि मैं पेज व्यू भी हूँ, मैं कंटेंट व्यू भी हूँ। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे कुछ शो ही नहीं कर रहा, यहाँ पे बल्कि एरर शो कर रहा है। अच्छा दूसरे नंबर पे यहाँ पे मैं चलो क्वांटिटी चूज करता हूँ, ठीक है। एक मिनट, अबे बटन नहीं काम कर रहा क्या, मुझे लगता है पीछे से बटन नहीं काम, हाँ ये आ गया। अच्छा फर्ज कर लो मैं इसको क्लिक करता हूँ, अब ऊपर ही आ रहा है 2500 से 4500 है, नीचे आ रहा है कि 8000 को कट करके 4500, मतलब कितना कंफ्यूजन बनाया हुआ है। अच्छा यहाँ पे मैं ऐड टू कार्ट करूंगा तो मे भी शायद इसको ट्रैक कर ले, पिक्सल इसको ट्रैक भी नहीं कर रहा, मतलब पिक्सल इस चीज को भी ट्रैक नहीं कर रहा। चलो मैं चले जाता हूँ, मैं चले जाता हूँ चेकआउट पे चले जाता हूँ, मे भी शायद चेकआउट भी ट्रैक कर ले, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि चेकआउट भी हमारा ट्रैक हो रहा है। वो देखो यहाँ पे भी एरर शो कर रहा है, यहाँ पे भी एरर। अब यहाँ पे आगे जरा चेकआउट मेरे ख्याल ठीक है। इस टाइम जो कोडिंग का जो इशू चल रहा है ना, वो इस टाइम होम पेज का इशू चल रहा है। अच्छा ये ना मेजोरिटी वर्डप्रेस की वेबसाइट्स के अंदर होता है। कभी कभी हमारा पिक्सल इतना अच्छा चल रहा होता है कि उसकी बहुत अच्छी ट्रैकिंग कर रहा होता है, कभी कभी ये भी वक्त आता है कि पिक्सल ट्रैकिंग करना भी छोड़ देता है। अब उसकी कुछ रीजन ये भी होते हैं कि वर्डप्रेस के अंदर जरा से भी अगर आपकी इंटरनेट की स्पीड कम होगी ना, तो अब जाहिर सी बात है कस्टमर जाता है ऐड देके वेबसाइट पे जाता है। अब कुछ ऐसे एरियाज में भी वो बैठा होता है कि जहाँ पे इंटरनेट की स्पीड कम आ रही होती है, अब वो वेबसाइट पे जाता है, फेसबुक उसको ट्रैक नहीं कर सकता क्योंकि वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट और डाटा लॉस हो रहा है, जिस वजह से आपका वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर बहुत ज्यादा डाटा लॉस हो रहा होता है। अब मैं यहाँ पे आऊंगा तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली करेगा ही करेगा। अब मैं यहाँ पे बाइट नाउ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे 100% मेरा डाटा एक्यूरेटली तरीके से रिकॉर्ड भी करेगा, रिकॉर्ड करने के बाद परचेज करूंगा तो मेरा परचेज भी करेगा, ठीक है। अब मैं चेकआउट पे आया, अब एक फेक ऑर्डर करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक मिनट मेरी हाँ, चलो यहाँ पे ना मैं एक फेक ऑर्डर करता हूँ, ऑर्डर को प्रोसेस करता हूँ, मे भी शायद ये ट्रैक कर ले, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि करेगा। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ, अब वो प्रोसेस में जा रहा है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ मे भी शायद अब वो देखो टाइम ले रहा है, बैकएंड के लिंक्स को आपस में मर्ज कर रहा है। अब वो देखो परचेज के अंदर भी एरर शो कर रहा है। अब जाके मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ना थोड़ा सा ये इशू रहता है। अब ये तो अभी मेरे ख्याल बैकएंड से थोड़ी बहुत चीजें वगैरह सेट कर रहे हैं, अदरवाइज ये इशू था, ठीक है, जिसकी वजह से परचेज पहले ट्रैक ही नहीं कर रहा था। ये अब जाके करना शुरू हुआ, थोड़ी बहुत इंटरनेट की स्पीड बहुत मैटर कर रही होती है। अब यहाँ पे भी सेम यही सिनेरियो है, यहाँ पे आपकी एक एक चीज को ट्रैक कर रहा होता है, आपका चेकआउट आपका प्रॉपरली प्रॉपरली अभी तक। और सबसे बड़ा जो शॉपिफाई का जो अभी तक हमने ओवरऑल जो चीजें देखी हैं, आपका ना डाटा लॉस नहीं होता, ठीक है। मैं लेट्स सपोज ये वेबसाइट ओपन करता हूँ ना, ठीक है, वेबसाइट ओपन करते इस टाइम मैं शॉपिफाई के बैकएंड पे जा, ठीक है। वहां पे आप चेक करोगे तो एक एक हिस्ट्री को आपका रिकॉर्ड कर रहा है, आपका बता रहा है कि बंदा कहाँ से जा रहा है, किन एरिया से जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्यों जा रहा है। तो वो ना आपका एक एक प्रॉपरली एक्यूरेटली तरीके से आपका ट्रैक कर रहा होता है, कहाँ से जा रहा है, किधर से जा रहा है, किस एरिया से जा रहा है, कितने वेबसाइट पे विजिटर आ रहे हैं। आपका ना शॉपिफाई ने प्रॉपर आपको एक एनालिटिक्स आपको दिया होता है, वहां पे आपको पता चल रहा था आपको कितनी सेल आ रही है, कितने रिटर्न्स आ रही है, कितने कैंसिलेशन आ रही है। आपको एक एक चीज और क्लियरली यूआई उसका जो इंटरफेस है बहुत इजी है, ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू मैनेज है, हर चीज प्रॉपरली एक्यूरेटली तरीके से आपकी
मैनेज हो रही होती हैं शॉपिफाई के ऊपर, जबकि वर्डप्रेस के ऊपर ये चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्लगइन्स लगाने पड़ते। अच्छा, एक और चीज़ है शॉपिफाई के अंदर, शॉपिफाई के अंदर ना एप्स यूज़ होते हैं, ठीक है। चीज़ों को मज़ीद अपग्रेड करने के लिए ना एप्स यूज़ होते हैं। जैसे यहाँ पे ईमेल भेजने के लिए ईमेल की एक ऐप यूज़ हो रही है, व्हाट्सएप पर मैसेजेस भेजने के लिए व्हाट्सएप की एक ऐप यूज़ हो रही है। इसी तरीके से वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर प्लगइन, ऐप्स की जगह प्लगइन नाम होता है, जो कि डाटा को ट्रैक मतलब वो अपग्रेड करने के लिए, वेबसाइट को अपग्रेड करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब वर्डप्रेस के अंदर क्या होता है कि अगर आपकी कोई ऐप अपडेट आती है, जैसे मोबाइल के अंदर अक्सर एप्लीकेशंस पे कोई हमारी कोई गेम है या कोई भी वो है ऐप है, तो अपडेट आती है, ठीक है। जब तक हम अपडेट पे क्लिक करके अपडेट नहीं करेंगे ना, तब तक वो अपडेट नहीं होगी, ठीक है, जिसकी वजह से वेबसाइट के अंदर इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। अक्सर तो चलती चलती वेबसाइट ही बंद हो जाती है। जबकि शॉपिफाई के अंदर बैकएंड में इन्होंने ऑटोमेशन भी किया होता है, जैसे ही कोई अपडेट आती है ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है, ठीक है। तो इसका कोई इशू नहीं होता। लेकिन ये कुछ चीजें हैं जो कि मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गई होंगी। बताओ।